हेलो एवरीवन, दिस इज़ महिमा सिंह। आज का हमारा जो टॉपिक है आपको हेडिंग पढ़ के ही पता चल गया होगा, मलेरिया। ये जो टॉपिक है वो मैंने क्लास 12th के चैप्टर नंबर 8 से लिया है। हो सकता है ये 2021 में इसका सिलेबस चेंज हो गया हो, बट टॉपिक तो नहीं चेंज होगा ना। इसलिए इस टॉपिक में आपको आइए कुछ बताते हैं। जैसे हम ये वर्ड सुनते हैं मलेरिया, तो हमारे दिमाग में एक और वर्ड आता है, वो है मच्छर, मॉस्किटो। तो हमें तो लगता है कि बस मच्छर काट लेता है और हमें मलेरिया हो जाता है, बट ऐसा है नहीं। कोई भी मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होता है। एक मच्छर होता है, वो है एक फीमेल मॉस्किटो, एनाफिलीज। ध्यान से नाम सुनिए, एनाफिलीज फीमेल मॉस्किटो। ये जब आपको काटती है तो आपके बॉडी में कुछ छोड़ जाती है, या कोई एक विषाणु छोड़ जाती है, उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। ये एक प्रोटोजोआ है, तो इसे छोड़ जाती है, तो फिर आपको मलेरिया हो जाता है। इसके बारे में मैं बाद में एकदम अच्छे से बताऊंगी। अभी बस इतना जानिए कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ को आपके बॉडी में छोड़ जाती है, फिर आपको मलेरिया हो जाता है। ये है मलेरिया के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ मलेरिया। ये 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो एग्ज़ाम में ये नहीं आता है, बट जब दिया है तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूं, और आप लोग भी एक बार देख लीजिए, ताकि जब थोड़ा सा भी अगर आए तो आप लोग लिख लें। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रतिदिन बुखार, दूसरा होता है 48 घंटों में बुखार, और जो तीसरा होता है वह 72 घंटे बाद, यानी 72 घंटे बाद होता है, यानी प्रत्येक चौथे दिन में होता है। तो ये 3 प्रकार के हैं, इन्हें देख लीजिए एक बार। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें एक मच्छर के काटने से मलेरिया कैसे हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि ये जो मादा एनाफिलीज होती है वो हमारे बॉडी में प्लाज्मोडियम छोड़ जाती है, जिससे हमें मलेरिया हो जाता है। तो अब मैं इसे एलोब्रेट करके बताऊंगी कि किस तरीके से वो अपना विभाजन करके किस तरीके से हमारे बॉडी में मलेरिया फैलाता है। तो इसे आप एक कहानी की तरह सुनिए। जैसे कि अभी एक इंसान इधर बैठा है, संक्रमित मच्छर आता है, संक्रमित मादा एनाफिलीज आती है और उसे काट लेती है। काटने के बाद वो प्लाज्मोडियम बीजाणुज के रूप में छोड़ जाती है। बीजाणुज यानी छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में छोड़ जाती है, जो कि बॉडी में एंटर कर लेते हैं। उसके बाद ये जो प्लाज्मोडियम है बीजाणुज के रूप में, वो हमारे लीवर में आ जाते हैं और विभाजन करने लगते हैं और अपनी संख्या को इंक्रीज़ कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। फिर अपनी संख्या को इंक्रीज़ करके बढ़ा के हमारे आरबीसी में हमला कर देते हैं, जिससे कि हमारा आरबीसी फट जाता है। आरबीसी के फटने के बाद हमारी बॉडी में ही विषाणु निकलता है, उसे टॉक्सिन कहते हैं, जिसे हम हीमोजोइन कहते हैं। ये हीमोजोइन ही हमारे बॉडी में ठिठुरता और ज्वर, जिसे हम बुखार कहते हैं, उसे ही उत्पन्न करता है, जिससे हम कहते हैं कि हमें मलेरिया हो गया और हमें बुखार हो गया है। तो ये उसका प्रोसेस था कि कैसे हमें मलेरिया हो जाता है। अब आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि जो एनाफिलीज मच्छर होती है, जो हम सबको काटती है और हमें मलेरिया हो जाता है, तो उसके बॉडी में पहले से ही प्लाज्मोडियम होता है क्या, जो कि हमें काट लेती है और हमें हमारी बॉडी में छोड़ देती है? तो इसका आंसर है नहीं। उसे भी कहीं से मिलता है। कहाँ से मिलता है? उसे भी हम ही से मिलता है। जैसे कि संक्रमित व्यक्ति है, उसे ये एनाफिलीज मच्छर काट ली, तो उसके बॉडी से इस मच्छर के बॉडी में नॉट प्लाज्मोडियम चला जाता है। प्लाज्मोडियम फिर उसके मच्छर की बॉडी में विभाजित होके स्पोरोजाइट्स बनाता है, एंड देन स्पोरोजाइट्स बना के फिर वो स्पोरोजाइट्स उसके लार में, मच्छर के एनाफिलीज मच्छर के लार में इकट्ठा हो जाता है, और फिर ये मच्छर जिस इंसान को काटती है, जिस स्वस्थ व्यक्ति को काटती है, वह मलेरिया से पीड़ित हो जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें मलेरिया कैसे होता है
और मच्छर के बॉडी में ये प्लाज्मोडियम आता कहाँ से है। तो भाई अब आते हैं हम बचाव की ओर, यानी हम मच्छरों से अपना बचाव कैसे करें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम मच्छरों से अपना बचाव कैसे करते हैं, तो मैं अभी पॉइंट वाइज आपको बता दूं ताकि जब एग्ज़ाम में आए तो आप उसे पॉइंट वाइज लिख सकें। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट होगा कि पानी आसपास की जगहों पर या फिर गड्ढों पर ना जमा होने दें, जिससे कि मच्छर पनपते हैं तो उधर पानी जमा ना होने दें। और सेकंड है कि आपके आसपास में जो नाली है, अब नाली को तो जमने से रोक नहीं सकते भैया, हाँ, तो आसपास में जो नाली है उसमें मिट्टी का तेल डाल दे ताकि मच्छर वहाँ पे प्रजनन ना कर सके। और थर्ड पॉइंट है कि मच्छर के लार्वा खाने वाली मछलियों को, जैसे मिनोज, ट्रोट एक्सेट्रा, और या फिर बत्तखों को पानी में छोड़ दे। तो भैया हम बत्तख और ये मछलियाँ लेने तो जाएंगे नहीं, तो मिट्टी का तेल वाला अच्छा है, बट एग्ज़ाम में आए तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। सो फोर्थ पॉइंट है यूट्रिकुलेरिया जैसे पादपों को पानी में उगाएं। ये भी अफोर्डेबल नहीं है, बट फिर भी आप इसे पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं। तो कौन सा है, यूट्रिकुलेरिया को आप ऐसे पादपों को पानी में उगा दीजिए। और अब फिफ्थ पॉइंट है कि नालियों को खुला ना छोड़े, जैसे ढकवा सकते हैं नालियों को, आसपास अपने घर के बस थोड़ी एरिया में नालियों को ढकवा दें। सिक्स पॉइंट है कि डीडीटी और बीएचसी आदि का प्रयोग मच्छरों को नष्ट करने के लिए उपयोग करें इसका। हालांकि दोनों भारत में बैंड है, लेकिन फिर भी आप कहीं से ढूंढ के ले आइए। ये ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा बुक कह रहा है। सो ये भी पॉइंट है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लोरोक्वीन और प्रीमोक्वीन एंड डाराप्रेम दवाई को हम पानी में डाल दें, जमे हुए पानी डाल देंगे तो मच्छर ख़त्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये तो सबसे अफोर्डेबल पॉइंट है, मच्छरदानी का यूज़ करें और अलाउड क्रीम, तेल ये सब लगाएं। सो गाइज वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप सबको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यस, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ये टॉपिक आपके फ्रेंड्स को भी अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी थी। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।